नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। मैंने आपसे एक लाइव वीडियो में जाकर पूछा था कि मैं आपको डिजिटली जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वैसे पढ़ाऊँ या मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ाऊँ। बट आप किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मर्जी की करूँ। मैं पढ़ा रही हूँ आपको व्हाइट बोर्ड में विद इंटरेक्शन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब टीचर और स्टूडेंट में आमने सामने बात होती है तो ज्यादा अच्छे से हम कवर कर पाते हैं चीजों को, और टीचर को भी मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 22 मार्च 2025 को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। तो अगर आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी ना कि आपका सारा सिलेबस 2 महीने से पहले ही कवर हो जाएगा। मतलब आपका मिड फेब तक सिलेबस कवर हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है, मैंने फर्स्ट पार्ट जो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये 6 मार्क्स का हमेशा पेपर में आता है। आपको हर साल के एग्जाम में 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का मिलेगा। ये मेरे भी एग्जाम में आया था जब मैं 12th क्लास में तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान 12th क्लास 2025-26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बेस्ड फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखें और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राज्य पुनर्गठन क्या है तथा इसकी सिफारिशें और चुनौतियां क्या है। तो हम बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे कि राज्य पुनर्गठन क्या है। सबसे पहले, भारत के विभाजन के पश्चात, मतलब जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, उसके बाद क्या हुआ कि देशी रियासतों के विलय हो जाने के बाद भारत का विभाजन भी हो गया 1947 में, और उसके बाद जो है देशी रियासतें जो है उसका भी विलय हो गया है। उसके बाद राष्ट्र निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ। भले ही भारत का विभाजन हो गया, उसके बाद भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। और उसके बाद क्या हुआ कि देशी रियासतें, जो आपको पता होगा कि जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, गोवा, ये सभी भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। बट भारत ने बहुत ही अच्छी तरह से कार्यवाही करके इनको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो ये देशी रियासतें भी विलय हो गई, पर राष्ट्र निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ। मतलब राष्ट्र का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, इसका कार्य पूरा नहीं हुआ था। इसलिए राज्य पुनर्गठन की समस्या विद्यमान थी कि राज्यों का पुनर्गठन, अर्थात राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। ये जरूरी है कि जो राज्य हैं उनका गठन जो है उनके भाषाई आधार पर होना चाहिए या क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए। बट अभी तक कोई भी राज्य का गठन नहीं किया गया था। जो ब्रिटिश ने राज्य बना रखे थे वैसे ही राज्य बने हुए थे। तो राज्य पुनर्गठन की समस्या विद्यमान थी। सीमाओं का निर्धारण भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर होना चाहिए। बात चल रही थी कि जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण हमें जो है भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर करना चाहिए। जैसे तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया। राज्य पुनर्गठन की समस्या क्या थी कि सीमाओं का निर्धारण भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर हो, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी बनी रहे, कि राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बनी रहनी चाहिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सीमाएं निर्धारण को अस्वीकार किया गया, कि जो ब्रिटिश शासन था उसके अंतर्गत जो है सीमाओं का निर्धारण ऑलरेडी हो चुका था, बट वो भारत को स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने अपने सुलभता के लिए बनाए थे। मतलब अपने हिसाब से उन्होंने अपनी सुगमता को ध्यान में रखकर जो है राज्यों का निर्माण किया था, जो भारत के लोगों को अस्वीकार था। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी के अलग राज्य मांग। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले जो है तेलुगु भाषी जो लोग थे ना, उन्होंने अलग राज्य की मांग करी। और आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ज्यादा हिंसक हो गया, बहुत ज्यादा भड़काऊ होने लग गया। 1952 में प्रधानमंत्री ने अलग राज्य बनाने की घोषणा करी। तो सबसे पहले कब, 1952 में प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि अलग राज्य बनाने की घोषणा करी। देश के दूसरे भागों में भाषाई आधार पर संघर्ष हो गया। जैसे ही 1952 में प्रधानमंत्री ने अलग राज्य की घोषणा की बात को मान लिया, वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विवाद होने लगे भाषाई आधार पर, कि हमें भी अलग होना है, हमें भी अलग होना है। सभी राज्य जो है भाषा के आधार पर अलग होने के लिए तैयार होने लगे। ठीक है, इसलिए भाषाई आधार पर संघर्ष चालू हो गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। महत्वपूर्ण कार्य, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित सिफारिशें। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि राज्य से संबंधित जो है सिफारिशें लेना, कि राज्य से संबंधित क्या सिफारिशें हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि भाषाई आधार पर राज्य की जो जितनी भी सीमाएं हैं उनका निर्धारण जो है भाषाई आधार पर, वहां कौन सी भाषा बोली जा रही है उस आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। 1956 राज्य पुनर्गठन कानून पास किया गया।
और सबसे पहले ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है बना 1953 में, और राज्य पुनर्गठन कानून कब पास किया, वो है 1956 में। ठीक है, उसके बाद जो है जब ये कानून पास हो गया 1956 में, तो सबसे पहले 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने सबसे पहली बार 1956 के बाद। और 1956 के बाद हरियाणा हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया और झारखंड, ये 4 नए राज्यों का भी निर्माण हुआ। धीरे धीरे तो बहुत सारे राज्य जो है भाषा के आधार पर अलग हो गए। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि राज्य पुनर्गठन का मतलब है कि राज्यों का भाषा के आधार पर गठन होना। तो इसके लिए सबसे पहले पीएम ने मंजूरी कब दी थी, 1952 में, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। और सबसे पहले 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट जरूर याद रखनी है। ठीक है, और इसका कार्य क्या था, इसकी सिफारिशें क्या थी कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर हो, जहां जो बोली बोली जाती है उसी के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, और उसके साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी बनी रहे। और 1956 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन कानून पास किया गया पहली बार, और इसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनकर आए। इसी तरह बहुत सारे राज्य जो है आगे भाषा के आधार पर अलग हुए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको इसका पीडीएफ फुल प्रोवाइड कर दूंगी।